लेकिन ये एक सिचुएशन आ रही है 9999 वाली। सही, अब हम क्या कर सकते हैं, फ्लोर और सीलिंग का पता है आपको, अगर कोई वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो उसको टॉप पे ले जाओ। 0.5 है तो वो 1 कंसीडर होगी, और 0.5 से नीचे है तो वो 0 कंसीडर होगी। समझ आया? टॉप और सीलिंग हम मैथ्स में पढ़ा था, बहुत छोटे थे जब हम, तो उस काम को हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, मैथ्स की फंक्शन के थ्रू। अब जरा सिंटेक्स समझो, सिंटेक्स किस तरह से लिखा है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा console.log, क्योंकि मुझे ये चीज जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट करवाना है हमारे कंसोल के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं आगे क्या लिखूं, क्या फंक्शनलिटी पहले आएगी? क्या पहले मैं रैंडम नंबर प्रिंट करवाऊंगा, पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, या पहले मैं जो है वो फ्लोरिंग करूंगा? क्या करूंगा पहले? पहले परसेंटेज, पहले मैं करूंगा फ्लोरिंग। क्यों करता हूं मैं बताता हूं। देखो math.floor, फ्लोर का नंबर क्या करता है, रिटर्न द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू इट्स न्यूमेरिक आर्गुमेंट। मुश्किल लिखा हुआ है, लेकिन कहने का मकसद यही है कि अगर तो वैल्यू 0.5 से कम है तो वो नीचे चली जाए, और 0.5 से ऊपर है तो ऊपर चली जाए। बल्कि नहीं, ये फ्लोर है, अगर वैल्यू 0.9 भी है ना तभी भी वो नीचे चली जाए। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? अबे बोलो तो सही, बोलोगे तो पता चलेगा। देखो ये एब्सोल्यूट नंबर है 1, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नंबर है। अगर कोई नंबर 0.9 है तो वो फ्लोर करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये 1 नहीं है। 1 से नीचे जो भी है, अगर 10 है, अगर वो 9.9 है तो वो कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। math.floor 9.9 कितना है? नीचे 9। लेकिन मैं जैसे ही 10 करूंगा कितना हो गया? एब्सोल्यूट नंबर से नीचे अगर कोई चीज है तो वो नीचे वाले एब्सोल्यूट नंबर पे चला जाए। ये बात अब क्लियर है सबको? इसी का ऑपोजिट होता है हमारे पास सीलिंग। सीलिंग किसको कहते हैं? सील किसको कहते हैं इंग्लिश में? छत को कहते हैं। और फ्लोर किसको कहते हैं? जमीन को। तो सीलिंग ये होती है कि अगर अब मैं कोई चीज इस तरह पे लिख दूं 9.005, इन दैट केस भी वो 10 बन जाएगा, क्योंकि वो फ्लोर से ऊपर है, एब्सोल्यूट नंबर से ऊपर है। अगर वो एब्सोल्यूट नंबर से थोड़ा सा भी ऊपर है, 0001, तभी भी उसको टॉप पे ले जाओ, उसके ऊपर वाले एब्सोल्यूट नंबर पे ले जाओ। और इसी का उल्टा सीलिंग है, फ्लोरिंग है। अब बात क्लियर हुई? तो math.floor कर दिया मैंने, और इस math.floor का ये क्या था? फंक्शन था। इसके अंदर मुझे एक वैल्यू तो पास करनी है ना, एक वैल्यू पास करनी है, एक नंबर लेता है। अब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? रैंडम नंबर जो हमने जनरेट किया, सही है। अगर मैं इसके अंदर एक और फंक्शन खोल दूं math.random, सही, और ये 0 से लेके 1 तक की वैल्यू देता है। अभी के केस में मेरा आंसर क्या आएगा? हर हाल में 0 आएगा। ऐसा ही है। ये बात क्लियर है सबको? जोर से क्लियर है? कोई है जो नहीं है जिसको क्लियर नहीं हो? अभी के केस में हर हाल में मेरे पास 0 ही आएगा। ऊपर वाला देखना है, ऊपर वाला, नीचे वाला तो मैंने टाइप किया था वो है 0 ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं तो अब क्या आंसर आएगा? हाँ, 1 से लेके 100 के बीच में क्यों 0 आएगा विनय भाई? ये 0 तो रिटर्न नहीं कर रहा। मैं तो रैंडम तो 0 से लेके 1 तक की कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 100 65। अब फॉर एग्जांपल ये 0.6573 दे रहा है, तो ये 65.73 हो गया। तो फ्लोर क्या बनेगा? 65। ठीक है। अब हमारा वो जो मसला था ना, पॉइंट वाला जो आ रहा था, मसला हल हो गया।
ठीक है, और अगर इसी को मैं सील कर दूं तो सिर्फ ये टॉप पे चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो मेरा आंसर आया था वो 2 से कम था, 2 तक था, 2 भी हो सकता है, सही है। 1.00001 से लेकर 2 के बीच में था, तो इसने आंसर मुझे 2 दे दिया। ये बात क्लियर है? सही। अब हम चलते हैं आगे जी। एब्सोल्यूट है ना हमारे पास, ऐसा कोई फंक्शन दोनों काम करें मतलब नहीं, इंडिविजुअल फंक्शन होते हैं, फंक्शन चेनिंग के साथ काम। फंक्शन का मतलब ही ये होता है कि एक काम करेगा एक फंक्शन। अगर आपको एक साथ 2 काम करवाने, 2 फंक्शन बनाओ, उनको आपस में चेंज कर दो। जैसे मैंने क्या किया हुआ है, console log एक फंक्शन है, उसके अंदर math.sil का फंक्शन है, उसके अंदर math.random का फंक्शन है। 3 फंक्शन को मैंने रैप किया हुआ है, और ये चल कैसे रहा है, इसके एग्जीक्यूशन कौन समझाएगा मुझे? सबसे पहले क्या चलेगा, लॉग चलेगा, सील चलेगा, रैंडम चलेगा या मल्टीप्लाई चलेगा? हाँ, पहले लॉग सील रैंडम ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ऐसा। फंक्शन पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, सही। सबसे पहले आपका चलेगा ये वाला फंक्शन। ये क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? फंक्शन नहीं है तो क्या हुआ, फंक्शनलिटी तो है। वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग लगा दूं अभी भी ये मल्टीप्लाई तो करेगा ना। तो इस क्या रीजन बना कि इसने इसकी वैल्यू आने तक का वेट किया? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बॉड मास रूल, याद है? उसके अंदर बॉड मास के अंदर हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो फंक्शन को होती है। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्रायोरिटी होती है, ब्रैकेट्स और ये सारी चीजें, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन से पहले जो प्रायोरिटी होती है फंक्शंस को होती है। तो अगर कोई ऐसे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन हम लिख रहे हैं, या कोई भी हम लिख रहे हैं मॉड्यूलस कुछ भी, जिसका एक पार्ट लेफ्ट या राइट पार्ट फंक्शन है, तो पहले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब यहां से मेरे पास फंक्शन आया, फॉर एग्जाम्पल math.random ने मुझे दिया 0.1263, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 100 लगा हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट से लेके ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, सही। तो इसका आंसर क्या बन गया मेरे पास? 12.63। अब मैं क्या करूंगा, सील मैंने लिया, इस सील के अंदर मैंने क्या दे दिया? 12.63। इसका आंसर क्या बना? 13। ले रहे हैं यहां तक? देन मैंने लॉग के अंदर क्या दे दिया? 13। आंसर मेरे पास क्या आया? 13। इस तरह से एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है जुनेद भाई?